जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो, महाराज की जय हो। आज की कथा के भाव के लिए आदरणीय श्री बाल किशन भारद्वाज जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे वीर बजरंगी। बोले शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गंगे मैया की जय, हे मैं मेरी सच्चिया जोता माता तेरी सदा। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहिनी काम, तिनके हृदय कमल मोह, करो सदा ईश्वरा। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमेरे मंत्र तिहारा, निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमेरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा, हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर, 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 नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगा कर, सुर संगीत बहाया, शंखनाद से शब्द जगा कर, सुर संगीत बहाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा ढमर बजाया, युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमर बजाया। महादेव परब्रह्म विधाता, महादेव परब्रह्म विधाता, महादेव परब्रह्म विधाता, महादेव परब्रह्म विधाता। अब आए शरण तिहारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। तीनों ताप हरण कर लेता, यह त्रिशूल तिहारा,
तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला। भव सजर भूनाथ जस सुनहि जिनर अरुणार। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि कृसरार। जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसोहिय तासु। राम बसोहिय तासु। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत संग। भक्ति सदा सत संग। स्तुति सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयहु लैन। आगे आयहु लैन। कृपया सावधानीपूर्वक मुनि राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाले करि सनमान आश्म आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर बगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा विश्वभर जिमि तुमरे हाथा। बस कई प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांत दीन बनरानी। मंगल भवन अमंगल हारी रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तात वचन पुनि मात हित भाई भरत असराऊ। तो कह दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। कथा उस्ताद ने सिद्धेंद्र रामचरित मानस के अंतर्गत बड़ा ही
अध्यात्म से परिपूर्ण प्रश्न श्रवण कर रहे हैं। भगवान की वन लीलाओं का, और वन लीलाओं में भी एक संत और भगवंत का जो मिलन है, वो संत और भगवंत की मिलनी कैसे होती है, ये आज के प्रश्न में दिखाई दे रहा है। संत और भगवंत की मिलनी, संत भगवान राम के ब्रह्म वर्चस्व को मान सम्मान देते हुए आश्रम से बाहर निकल करके भगवान राम की अगवानी कर रहे हैं। भगवान श्री राम संत के दर्शन और शरण पा करके अपने पुण्य को, अपने उस सुपुण्य को पुष्ट कर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरख हर्षे राजीवन है, सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयहु राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान के ये शब्द प्रयोग क्या, राजीव नयन, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। जब लग उड़ न बसत रघुना था, धरे चाप सायक कटि भाता। गाड़ी के पास क्या कहते हैं, जब लग उड़ न बसत रघुना था, धरे चाप सायक कटि भाता। जब तक प्रभु ये सुंदर बाणा लेकर के आप मेरे हृदय में नहीं बसोगे ना, तब तक ये काम क्रोध मद लोभ रूपी जो निशाचर है ना, ये भागेंगे नहीं। भगवान के इस सुंदर छवि का जो निहोरा किया है संतों ने, सभी संतों ने भगवान के इसी रूप का निहोरा किया। वन गमन की लीला, जटाएं बंधी हुई, भगवान के हाथ में बाण, कमर पे तरकश, कांधे पर धनुष, ये सुंदर छवि भगवान के अपने हृदय में उतार ली सभी संतों ने। कोई कहता है सीता अनुज समेत प्रभु नील जलतम श्याम, मम ही वसम निरंतर सगुण रूप सिरा। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु करुस्ता विश्राम। अब कर कृपा देहु वर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। सभी संत यही कहते हैं, प्रभु तेरा ये जो बाना है ना, ये सुंदर बाना, ये मेरे हृदय में बसा रहे, ये मेरे हृदय में बसा रहे। आज वाल्मीकि जी महाराज आश्रम से अपने वाल्मीकि जी महाराज को जैसे ही समाचार मिला अपने शिष्यों के माध्यम से कि प्रभु वन में गमन करते हुए और चलते हुए अतिथि बनते हुए, बटोही बनते हुए, जिसका नाम हम सुनते आ रहे हैं, राम इधर से ही आ रहे हैं। जैसे ही शिष्य के माध्यम से मालूम हुआ, सुचि सुंदर आश्रम निरख हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुवर आगमन मुनि। भगवान राम के लिए सुना अपने शिष्यों से, तो प्रभु के दर्शन के लिए मुनि श्रेष्ठ आश्रम के मुख्य द्वार पर आ गए। ये एक संत का भगवंत के प्रति उस ब्रह्म वर्चस्व को स्थापित करने के लिए समर्पण है। ध्यान रखो, कभी भी भगवंत की ब्रह्म कृपा के सामने शब्दों का ऐसा रसना बना आ जाए जिससे कि ब्रह्म का जो ब्रह्म वर्चस्व ना, वो हल्का दिखाई दे। संत आए भगवंत के मान ब्रह्म वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, और भगवंत ने भी क्या किया, मुनि कह राम दंडवत कीना। और भगवंत ने क्या किया, संत के चरण पकड़ करके उनका आशीर्वाद किया।
क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। स्टेशन ध्यान रखो, जब देव ऋषि नारद सावधानीपूर्वक भगवान श्री विष्णु के पास जाने लगे अपने बड़ाई को कहने के लिए, तो साके धाम जा रहे थे भगवान को मिलने के लिए कि भोले बाबा ने तो कह दिया, बताना नहीं, लेकिन अब मैं जरूर बताऊंगा। प्लीज अलाइड केयरफुली इन क्यू। जैसे ही द्वारपालों के माध्यम से मालूम हुआ भगवान को कि प्रभु देव ऋषि आए हैं, तो वहां पर क्या लिखा है बाबा ने, हर्ष ले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता। वो लक्ष्मीपति भगवान सिंहासन से उठे और उठ करके देव ऋषि की आगवानी के लिए चले। भगवंत और संत की मिलने का ये तारतम्य मानस हमें बताती है। और बैठे आसन ऋषि समेता, वहां साथ में जो था ना, देव ऋषि ने नारद को अपने सिंहासन के साथ आसन सिंहासन आसन दिया, अपने साथ ही बिठाया। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, हर्ष मिले उठी, शब्दा उठी, उठे भाई। रामचरितमानस के अनुसार ज्ञान दिया जाएगा ना तो सच्चा ज्ञान होगा, बिल्कुल एकदम सच्चा। हर्ष मिले उठी रमा निकेता। भगवान उठ करके गए, भाई देव ऋषि आए हैं। भगवंत का संत के प्रति कितना मान है, लेकिन संत को भी तो क्या करना चाहिए, भगवान के ब्रह्म वर्चस्व को कभी हल्का ना कहे। भगवान तो अपने मुख से कह सकते कि मोते अधिक संत कर लेखा। वो क्यों कि संत जो है मेरी भक्ति का मार्ग बताता है। भगवान की कृपा से संत दर्श होंगे और संत दर्श से भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवंत की कृपा से संत दर्शन, संत शरण, संत दर्श से भक्ति का मार्ग पुण्य में परिवर्तित है। और वो ऐसा साधन बता देंगे कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ये संत दर्शन से होता है, संत कृपा से होता है। व्यक्ति में तो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की भक्ति के मार्ग को पुण्य में परिवर्तित कर सके। उसको लिए संत चाहिए, सदगुरु चाहिए, मुनि चाहिए, साधु चाहिए। भक्ति तात अनुपम सुख मोला, मेरा ही जो संत होई अनुकूला। भगवान की कृपा से संत शरण और संत शरण से भगवान की भक्ति पुण्य में परिवर्तित, पुण्य देती है। भगवान की भक्ति पुण्य को देती है, क्योंकि साधन किसने बताया, एक संत ने बताया। भक्ति तात अनुपम सुख बोला, सुख कैसे मिलेगा, भगवान की भक्ति हम कैसे करें, ये संत कृपा से मिलते हैं। मानस रोग, यानी कि इस मानस रोगों के बीच में रह करके आप मानस रोगी ना बने, कौन बताएगा, एक संत बताएगा। दशानन को सभी संतों ने कहा कि काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के बंधु। संतों ने कहा ये, तो कौन देगा ये ज्ञान, संत देगा, सदगुरु देगा। तो भगवंत और संत की मिलनी देखिए क्या सुंदर है। और एक बात और देखिए, संत के वचन और भगवंत के वचन, उसमें लेश मात्र में कोई शंका मत करेगा, करना चाहिए, कोई शंका नहीं करनी चाहिए। बशर्ते कि जो आपको ज्ञान प्रसारण दे रहा है वो सच्चा ज्ञान प्रसारण करे। रामचरितमानस कहते हैं कि संत
वचन और भगवत वचन, इनको सम होते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सम होते हैं। भगवान शंकर जी से प्रभु राम कहने लगे कि महादेव अब बहुत हो चुका आपको, जाओ और पार्वती का वर्ण करो। पार्वती का वर्ण करना ये तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है। तो वहां भगवान शंकर राम जी के मुख से सुन करके क्या कह लगे, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवंत की वाणी को शिरोधार्य करना प्रभु ये मेरा धर्म है, और आपके कहे को मानना ये मेरा कर्म नहीं है। तो भगवान शंकर जी ने पार्वती का वर्ण करने के लिए चल पड़े उसके। शाही हूबहू की पंक्ति अयोध्या कांड में दोहा नंबर 212 पंक्ति नंबर 3, और ये शायद मेरे को लग रहा बाल कांड में दोहा नंबर 75 या 76 होगा, पंक्ति नंबर 2 होगी। भगवान शंकर के मुख से कहलवाया, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्मीय नाथ हमारा। भगवंत का वचन। और ये 212 अयोध्या कांड में पंक्ति नंबर 3 किसके मुख से कहलवाई, भरत तात तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धरनी धरत को। किसके मुख से कहलवाइए, भरत तात तुम सब विधि साधु, एक संत के मुख से कहलवाई। जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, अनेकों रिद्धि सिद्धियां अपने आप स्वतः आश्रम में आ गई। रामानुज आए हैं और भगवान के इतने परम उपासक परम भक्त, हम अपने आप को बड़भागी कह लेंगे, रिद्धि सिद्धियां कहती है। तो क्या हुआ, सुंदर वातावरण हो गया। आश्रम में एक बढ़िया जिसे कहते कि महकदार पवन चलने लगी, बयार बहने लगी। उसके प्रांत में मखमल के सुंदर जो थे विश्राम करने के लिए, शयन करने के लिए वहां पर आयोजन हो गया, और सुंदर सुंदर पकवान वहां पर आयोजन कर दिए गए। रिद्धि सिद्धि अपने आप को कहती है, गुरुदेव हम आपके आह्वान करते ही, आप आह्वान करो या ना करो, लेकिन हम भरत जी महाराज के लिए अपने आप सबसे ही आ गई है। सुंदर पकवान बन गए, रसीले और अनेकों अनेक मीठे सभी प्रकार के पकवान वहां रखे गए। आश्रम में और आश्रम से बाहर बहुत अनुकूल वातावरण हो गया। मखमल के सुंदर वस्त्रों का वहां पर आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए आयोजन हो गया रिद्धि सिद्धियों के लिए। तो भरद्वाज मुनि कहने लगे कि भरत क्यों ना मेरे आश्रम में आज आप विश्राम करो, और मैं आपके अतिथि रूप के मान सम्मान करते हुए कुछ आपके सामने भेंट कर रहा हूँ, इसके स्वीकार कीजिए। भरद्वाज मुनि कहने लगे। तो भरत जी महाराज वहां पर कहते हैं, सिर धरि आयसो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। वहां देवादेव महादेव भगवान शंकर जी के मुख से कहलवाया, सिर धरि आयसो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। महादेव कौन है, भगवंत है, और यहाँ भरत जी महाराज संत है। संत वचन भगवंत वचन सब होते हैं। भगवंत वचन भगवान के श्वास है, और ये वेद पुराण शास्त्र आगम निगम प्राण ये भगवान के श्वास इसके माध्यम से उद्धृत हुए हैं। तो भगवंत के दर्शन पा करके संत धन्य हो गए, संत धन्य हो गए। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयहु लैन।
लेने के लिए आगे आए, लेने के लिए आगे आए। और संत सुवितजा जी महाराज तो यहाँ कहते हैं, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। मोरे मन प्रभु हस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और भगवान राम भी यही कहते हैं, मोते अधिक संत कर देखा। क्योंकि संत मुझे पाने का मार्ग बताता है, मुझे रिझाने का मार्ग बताता है, मेरे दर्शन का और दर्शन के का जो साधन है वो उसका मार्गदर्शक बनता है। तो इसलिए रामचरितमानस में कहा है, जहां पर हनुमान जी महाराज, विवेक्षण जी महाराज के माध्यम से कि भगवान की कृपा से संत दर्शन हो गए। संत दर्शन पा करके भगवान के पाने का, यानी कि भगवान को रिझाने का साधन प्राप्त हो गया। और साधन पा करके भगवान की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, ये एक संत के माध्यम से पता चलता है। अब वही भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लंका में वो भी एक ब्राह्मण जा सकता हो है, लंका में वो एक संत हो ही नहीं सकता, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन विवेक्षण जी महाराज को उसके घर में जाकर के दर्शन करवा दिए भगवान ने। घर में जाकर के आज संत भगवंत के दर्शन पा करके बड़भागी हो रही है। तो लोचन चातक जिन करी राखे, रही दर्श जलधर अविनाशी। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते विरच जन पार। जो तेरे दर्शन के दिन बीते हैं, तेरे बिना दिन बीते हैं, वो हमारी उम्र बिना मारे जाए प्रभु, वो उम्र बिना जा मारे जाए। और भगवंत भी संत के आशीर्वाद को पा करके, कैसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम के भगवंत स्वरूप के दर्शन पा करके संत बड़भागी, संत धन्य हो गए, बड़भागी हो गए। और भगवंत यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस पद पर आसीन होकर के संत शरण पा करके धन्य हो रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ ब्रह्म राम की कृपा को पा रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम संत दर्श के पा करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद दे रहे हैं। मुनि कहे राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र वर देना। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया, मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। क्या सुंदर मर्यादा है, यानी कि चरणों के दर्शन पा करके इतनी दूरी पर थे, तुरंत उनके चरणों पे झुक गए और साष्टांग प्रणाम किया। दंडवत यानी कि साष्टांग प्रणाम। आशीर्वाद भी प्रपद देना, और विप्र श्रेष्ठ ने उनको आशीर्वाद दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सनमान आश्वन आने। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
ना, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाई कलेशा। प्रभु की कृपा भयहु सब काजो, जन्म हमार आजो। यह शुभ साधन दे नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आज नाथ ने कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वीर गुणंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, राम श्री राम जय देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्वन आने। राम जी की सुंदर छवि को देख करके जटाएं बंधे हुई है, भगवान की सुंदर मुस्कुराहट है, नेत्र कमल के समान पुष्ट हो रही है, भाल विशाल है, ऊंचे कांधे हैं, भगवान के श्याम वर्ण पर सुंदर मुस्कुराहट, भगवान के पीतांबर धारण किए हुए, भगवान के आजानो भुज, भगवान के कांधे पर धनुष, भगवान के कमर पर तरकश और भगवान के हाथ में बाण, साथ में भगवती जानकी और पीछे उनके रामानुज यानी कि सौमित्री। ये सुंदर झांकी को देख करके राम जी पर जैसे निगाहें पड़ी तो वाल्मीकि जी महाराज की निगाहें हटने का नाम नहीं ले रही। एक टक लोचन डरे न टारे, एक टक लोचन, नेत्रों ने छपना ही बंद कर दिया, देखते रह गए, देखते रह गए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, यानी कि पलकों को चाहते हैं लेकिन पलकें जो है ना इतना समय नहीं पीछे होने को चाहती, वो सुंदर छवि देखना चाहती है। और साथ में क्या लिख दिया, देख राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्वन आने। नेत्रों को सुख मिल रहा है और नेत्रों का सुख इतना बढ़ गया कि महाराज वाल्मीकि जी महाराज आज भगवान के दर्शन पा करके तुरंत दे तुरंत ये चाहते हैं कि ये सुंदर छवि कुछ और समय तक चलती रहे, कुछ और समय तक चलती रहे। कर सन्मान आश्रम आने, उनको साथ साथ लेकर के न्योरा भी कर रहे हैं और आश्रम में लाए हैं। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मगाए। सेवकों ने आदेश पा लिया, शिष्यों ने कंदमूल शीतल जल का आयोजन करने चले गए। और यहाँ लिखा है कि वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी महाराज का वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? प्रचेता ऋषि के पुत्र है, ध्यान रखो, प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं। और प्रचेता ऋषि जब भगवान की समाधि में मग्न हो गए तो प्रचेता ऋषि के पुत्र जो थे वाल्मीकि जी महाराज, कोल किरात विविध जातियों के साथ इनका संग हुआ
पिता तप करने चले गए, पुत्र जंगल में रह करके उन्हीं का ही संग प्राप्त करके उन्हीं के ही कार्य उनके संग प्राप्त करने लग गए। लेकिन सप्तऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को ऐसा मन बुद्धि चित्त पर बना लिया, ऐसा मन बुद्धि चित्त पर बना लिया, परिवार को छोड़ करके सप्तऋषि कहने लगे हमेशा ये मुख पर मारो, मार दिया मरा ये नहीं, राम बोलो, मार मार राम, मार नहीं बुलाओ। और जैसे ही सप्तऋषि कहने लगे चलो जाओ, भगवान का ध्यान रखो, और जो तुम्हारे मुख से निकल रहा है उसका ध्यान रखते हो, जैसा कहो वैसा बोलो। समाधि में लग गए, और जब समाधि में ऐसे लगे ऋषिवर का हर अंग राम राम कहने लगा। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन चित्त सभी के सभी से ही राम 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 राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समान। तो क्या निष्कर्ष निकला? फिर हजारों वर्ष के बाद में, फिर वर्षों के बाद में उसी मार्ग पर से सप्तऋषियों का चलना हुआ। और जैसे ही देखा कि हल्की हल्की राम नाम की वाणी कहां से आ रही है, जब देखा अरे ये तो हम कुछ वर्षों पहले जिसको छोड़ करके गए थे, वैसे ही समाधि में बैठा कोई राम का नाम ले रहा है। और वर्षों की तपस्या का फल ये निकला कि जिस आकृति में वो जप करने बैठे थे उनके ऊपर मिट्टी का लेप हो गया। बरसात का पानी लग लग करके जाए, उसके ऊपर मिट्टी का लेप होते हुए उसमें छोटे छोटे छिद्र हो गए, बांबी हो गए, और उसी छिद्र और बांबी के माध्यम से जो इंद्रियां उस मुनिवर की राम राम घोष कर रही थी, वहीं से उन वचनों को सुन करके सप्तऋषि ने कहा कि उठो वाल्मीकि, तुम ब्रह्म ऋषि हो, तुम ब्रह्म ऋषि हो। अर्थात जिसके तन पर बांबी हो जाए वो इतने बड़े ब्रह्म ऋषि पद पर आसीन हो गए, ब्रह्म ऋषि पद पर आसीन हो गए। जिनके गुणों का बखान जिनके चरणों के दर्शन सब भगवंत कर रहे हैं, आज मुनि श्रेष्ठ धन्य हो रहे हैं, बड़ा भाग्य बन रहे हैं। वाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंदिर में जाकर के अपने इष्ट के दर्शनों का फल ये मिलता है कि उसके यहाँ पर मंगल ही मंगल होते हैं। फिर सवेरे होकर के, सवेरे जैसे ही आप चलते हो, चलते फिरते किसी भी कार्य में आपके सामने कोई मंदिर आ जाए, देवालय आ जाए, तो शब करो, दम करो, इष्ट के अंदर जाकर के दर्शन करो। अपने इष्ट के दर्शन करने से क्या मिलेगा? मंगल, आपके यहाँ मंगल ही मंगल होंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी। जो दर्शन त्रेता में भगवान श्री राम जी के पुण्य के लिए लिखा है कि मंगल मूर्ति नयन निहारी, जिसके दर्शन कर रहे हैं वो कौन है? मंगल के देने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजीर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो आज वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वो सुंदर छवि का निहोरा कर रहे हैं जो मंगल के देने वाले, जो मंगल के देने वाले। इसलिए जितना भी संत समाज भगवान के सामने आया, सबों ने एक ही बात है की है कि प्रभु ये सुंदर छवि मेरे नेत्रों के माध्यम से मेरे हृदय में बसी। राजा राम
in जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी। तुम आनंद की राशि हो प्रभु, और आनंद की राशि हो तो तुम आनंद ही दोगे। इसलिए प्रभु भगवती माँ भगवती भक्ति स्वरूपा सीता जी के साथ में मेरे हृदय पर बसे रहो, मेरे हृदय पर बसे रहो। भज मन राम राम राम, भज मन राम राम राम, भज मन राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम श्याम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम राम, भज मन राम राम राम, हे राम राम राम, भज मन राम राम राम, सीता राम राम राम। तो मन यही कह रहा है कि मैं राम का नाम भजो, सीता राम का नाम भजो, सीता राम का नाम भजो। आज वही उसी भगवत के भक्ति के दर्शन पा करके ईश्वर कह रहे हैं, बाल्मीकि मन आनंद भाई, मंगल मूर्ति नयन निहाय। वो मंगल की मूर्ति है, अमंगल का हरण करती है, मंगल को अपने साधक को मंगल ही मंगल देती है। देखिए भाई, ये तो बात सत्य है। जो छोटे मोटे उपाय भी आप रोज करते रहोगे ना, तो मन कभी उच्चाटन में रहेगा। ध्यान रखो, मन कभी उच्चाटन में रहेगा। पारिवारिक सामंजस्य भी अनुकूल कर देते हैं भगवान, लेकिन अपने साधन को करते हुए ना पूर्ण विश्वास रखो भगवान के ऊपर, पूर्ण विश्वास। भाई जब ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि पीपल में मेरा वास है, तो पीपल में वास ही है। तो इसलिए जहां आपको हरा भरा बढ़िया पवित्र स्थान पर पीपल मिले तो वहां उसको जिसका कुछ गया ठीक है ना। चलते चलते कहीं मंदिर का घंटाल बज रहा हो, वहां खड़े होकर के नमन कर लो, कुछ गया। लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ करो, मंगल होगा, कायिक सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। ये जीवन को सुखमय बनाने के लिए शॉर्टकट है, शॉर्टकट जीवन को सुखमय बनाने के लिए। यहाँ लिखा बाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। भगवान मंगल के देने वाले हैं, और वो सुंदर मंगल की छवि जो है, मंगल की मूर्ति आनंद दे रही है, आनंद दे रही है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को डरे। नैया कर श्री राम हवारे, लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदास मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे। मन से जब ये हो जाए ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो भगवान सब ही
जीवनहार बन करके दौड़े चले आए, जीवनहार बन करके दौड़े चले आए। के वाल्मीक मन आनंद भारी, वाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल की मूर्ति है भगवान। त्रेता में मुनि श्रेष्ठ दर्शन किए तो कहने लगे कि मेरा साधन फलीभूत हो गया। लेकिन देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के लिए मैं आज फिर मांग रहा हूं आपसे। एक बार मैंने अपने स्वार्थ को लेकर के मांगा था, लेकिन संतों का कार्य क्या होता है कि उसके उपासना, उसकी भक्ति में, उसके ज्ञान में सर्जन सुखाय सर्जन हिताय होना चाहिए, सारे जगत का ही। तो बड़ा सुंदर लगता है। आजकल वो मेला चल रहा है ना, बहुत बढ़िया, तो बड़ी 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 भारी भारी कावड़ लेकर के भक्त जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर टाइम निकाल के लंच में देखता हूँ तो किसे पूछते हैं कि भाई किस मांगा, तो बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं कि भाई सारा मेरा भारत सुख में रहे, सारे भारत में सभी कोई आनंद की प्राप्ति हुए, भोलेनाथ से ये मांगा, भोलेनाथ से ये मांगा। अच्छा लगता है भाई, अपने लिए तो सब कुछ करे, दूसरों के लिए करो। यानी कि उसकी वाणी देखिए, रचना देखिए, अक्सर मुखार से मेरे सारे भाई सुखी रहे, मेरा सारा भारत सुख रहे। बहुत भारी तप है ये, व्रत है ये, तप है बहुत भारी। जिस पर भोलेनाथ की कृपा हुई उसी ने इस तप को किया, व्रत को किया। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, ओ दास मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, ओ दास मन काहे को डरे। के तब करे कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। अब हुआ क्या, मंगल मूर्ति नयन निहारी। अब वाल्मीकि जी महाराज भगवान के दर्शन पा करके ना मुख होकर के सारा वातावरण सुंदर हो गया। भगवान के दर्शन करते हुए निहारा कर रहे, निहार रहे, निहार रहे। अब उस शून्य वातावरण को बदले तो कौन बदले, मुनिवर तो चाहते नहीं। मुनिवर तो देख रहा है, चाहते हैं कि प्रभु बस हाँ नेवरा करता रहो, नेवरा करता रहो। तब भगवान ने ही उस शून्य के वातावरण को वचनों के माध्यम से, वातावरण वचनों के माध्यम से हरा भरा किया। प्रभु क्या बोले, तब करे कमल चोरी रघुराए, बोले वचन श्रवण सुखदाई। हाथ जोड़ लिए प्रभु ने। भगवंत संत के सामने देखे, भगवंत और संत की मिलनी। जब तुम संत ना हो ना तो मुझे कौन ले जाए, इसलिए भगवान ने कहा है कौन ले जाएगा। और जब तुम संत ना हो तो चारों तरफ धर्म का प्रसारण कौन करेगा। मेरे श्वास से उच्चित वेद शास्त्रों का कौन चारों तरफ भाव करेगा जो संत ना हो। इसलिए भगवान ने हाथ जोड़े और फिर वचन क्या कहे। वाल्मीकि जी महाराज हाथ जो न्योरा कर रहे हैं और न्योरा करते करते आखिरकार में राम जी ने कहा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ। कितना बढ़ाई दे दी भगवान ने, है
कितनी बढ़ाई देती। हे मुनि श्रेष्ठ, भूत, वर्तमान और भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इस चपटी भूमि को पेड़ की भांति अपनी हथेली पर रख सकते हो। तप बल विप्र सदा बरियारा। तप के माध्यम से जगत में तप जो है ना, तप से ही भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु सब तप से पूजे जा रहे हैं। जिसने तप किया रिद्धि सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई। भाई आपने इतना भारी तप जप व्रत किया है कि आप चाहो तो सारी सृष्टि को वीर की भांति अपने बुद्धि में रख सकते हो। हनुमान जी, लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया था, एक बार पर वो इशारा करते, हाँ ज्ञान की बात उछाल दूंगा। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर में तुम्हारे हाथा। हस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भात दीन बलरानी। तोड़ कर दिया। ये है रामचरितमानस का मर्म। इससे पहले कईयों ने कोशिश कर ली, राम कैसे वन में आना हुआ बताया नहीं किसी को भी। कौशले दशरथ के जाए, हम भी तो वचन मान बन आए। किसी को तो ये कह दिया पिता के वचन को मान करके आए, किसी को ये कह दिया तो सब जानते हो और बताओ हम कौन से मार्ग जाए। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज को एक एक छिपी हुई बातें, अरे महाराज जब हमारे अवतरण से पहले की सारी कथा तुम जानते हो तो मेरे मुख से तो आप सुनना चाहते हो। अगला स्टेशन एक एक घर के सभी सामंजस्य को अपने मुख से बताया। और देखिए कितने जप तप व्रत को करके कितने बड़े बड़भागी हो गए ऋषिवर कि भगवंत अपनी कथा सुन कह रहे प्रभु से। भगवंत अपनी कथा अपने मुख से ऋषि को सुना रहे। सभी चाहते थे कि हमारे साथ में बैठ जाए, आगे चलोगे। मुनियों के पीछे बैठे हैं और मुनि चाहते हैं कि कुछ राम जी हमसे कुछ सुना दे। वहां नहीं बोले, हंसने लगे। लेकिन यहाँ देखिए ब्रह्म ऋषि कितने बड़भागी हैं, उनके जप तप में कितनी पवित्रता थी कि स्वयं भगवान राम अपनी कथा को अपने मुख से कह रहे हैं और ब्रह्म ऋषि सुन रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम जानते हो पिता की दो धरोहर माता मछली माँ के पास थी। क्या क्या कहा? हे मुनिवर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मछली माँ की दो धरोहर पिता के पास थी और जो मछली माँ ने अपनी धरोहर जब वापस ली तो वापस लेने के प्रांत में उन्होंने पिताश्री से यही मांगा कि पहला वर मेरे भाई भरत को राजा के रूप में और दूसरा वर जो मुझसे मेरा मांगा वो मुनि और संतों के मिलने हेतु मन के लिए मांगा। ये सारा सारांश कहने के प्रांत में तात बचन पुनि मात हित भाई भरत असराओ मैं कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव से आव रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। लेकिन मुनि श्रेष्ठ इन कृत्यों में माता के इस मनोरथ में जहाँ पिता की आज्ञा का पालन हुआ है, अरे जो माता पिता की आज्ञा को पूरा कर दे वो बड़भागी है पुत्र। माता के इन वचनों ने मुझे बड़भागी बना दिया क्योंकि मैंने पिता के वचन को पूरा किया कर रहा हूँ। मैं पिता के वचन को पूरा कर रहा हूँ। माताओं ये जान करके कि पिता की आज्ञा को पूरा कर रहा है
इसमें वो हितकारी सोच रही है। और फिर भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजो। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। बार बार मोहि कहि महीपा, जानो सदा भरत कुल दीपा। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहि महीपा। और मेरा छोटा भाई राजा बने, मैं अक्सर ही चाहता था, मेरा तो मनोरथ पूरा कर दिया। और फिर गुरुश्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शन मुझे कैसे होते जब मैं पिता की आज्ञा को श्रद्धा नहीं करता। आपके दर्शन हो गए, संत शरण मुझे प्राप्त हो गई। ये वचन धर्मात्मा राम के है, और परमात्मा राम के दर्शन पा करके मुनिश्रेष्ठ धन्य हो गए। तो एक संत और भगवंत की मिलने क्या सुंदर शुभकारी है। ये प्रसंग त्रेता में भगवान के दर्शनों से जो पुण्य की प्राप्ति हुई थी, लेकिन आज इस प्रसंग को जिसने सुनाया, जिन्होंने सुना, भगवान सबके नाम और काम को जानते हैं। वही पुण्य की प्राप्ति हम सबको मिले, सबको सुख मिले। सभी के अंतर मन में छिपी हुई अभिलाषाएं, भावनाएं, जिसके मनोरथ है, भगवान सबको पूरे करे। पूरे सच्चिदानंद। बड़े अच्छे भाव हमारे माधव जी लिखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हनुमान जी की आरती करते हैं सभी साथ देने।